एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम। जब हम 2025 का आखिरी महीना देख रहे थे, तो उस वक़्त 1-2 दिन ऐसा आया जिसमें रेलवे सेक्टर में जो था हमने एक अच्छा जंप आते हुए देखा। 20-20% तक जो थे शेयर्स उनमें जंप आया। अभी देखिए तो पूरा रेड ज़ोन हो रखा है सर रेलवे का। आपका क्या व्यू है सर रेलवेज़ पर? देखिए, इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो है मैं मीडिया को ही देना चाहूँगा थोड़ा, इंक्लूडिंग कहीं न कहीं शायद आपका चैनल भी। और वो ये होता है कि देखिए हर साल बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें बनाई जाती हैं, बहुत सारी अटकलें की जाती हैं, बहुत सारी आशाएँ, आकांक्षाएँ की जाती हैं। तो उसके वजह से बजट से पहले एक थोड़ा एक हाइप बन जाता है और लोग रेलवे स्टॉक्स में, इंफ्रा स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में लोग जो है थोड़ा ज़्यादा निवेश कर लेते हैं। और अक्सर जो है आपने देखा हो अगर उर्वशी पिछले 10 साल में, बजट के बाद जो है डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज़ बजट जो है वो वहाँ पे कोई ऐसा गेम चेंजिंग कोई फिनोमिनन नहीं होएगा कि आप जस्टिफाई कर पाएँ कि 1-1, 2-2 दिन में 20-20% स्टॉक्स बढ़ गए थे। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद आने वाले समय में लोग ये चीज़ रियलाइज़ करें कि आपको बजट के एंटिसिपेशन में बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई सेक्टर अच्छा लगता है या स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदें। और ये सोच के बजट से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आप ना खरीदें कि सडनली जो है उसमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। सो कहीं न कहीं आई थिंक हमारी मार्केट जो है वी लैक मैच्योरिटी इन दैट सेंस, एंड कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके लोग परिपक्व होंगे और ये मैच्योरिटी आएगी कि आपको सेक्टोरल कॉल लेनी है या मैक्रो कॉल लेनी है या लॉन्ग टर्म कॉल लेनी है। आपको नेसेसरीली बजट के लिए जो है वो नहीं खेलना है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बजट के बाद जो है सीरियसली बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान हो गए थे कि भई उनके मन मुताबिक चीज़ें तो हुई नहीं है। और बाज़ार का रुख देखकर वो पता भी चल गया कि लोगों ने किस तरीके से ओन किया है बजट को। सर मेटल स्टॉक्स को लेकर भी अब लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर हैं। रजनी जी ये पूछ रही हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में आप अपना व्यू बताइए सर। ओवरऑल मेटल सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर में जो तेज़ी आई थी, वो आपको कैसी लगी है? देखिए रजनी जी, मेरा ऐसा मानना है कि कमोडिटीज़ में और मेटल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो उत्तेजना ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में आ चुकी है। चाहे वो कॉपर है, चाहे वो सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे हिंदुस्तान ज़िंक है। तो एक जी। हमने एक वो अवस्था देखी है जहाँ पे कि लोग एमसीएक्स में मेटल्स कमोडिटी खरीद रहे थे और स्टॉक मार्केट में मेटल के स्टॉक्स खरीद रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान ज़िंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और तमाम मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। मैं जो है उस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं मैं उस सेक्टर को मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट आ चुकी है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और रही बात हिंद कॉपर की पर्टिकुलरली, तो देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि कॉपर जो है वो इट इज़ मेटल फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स, और वहाँ पे धीरे-धीरे करके डेफ़िसिट जो है वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है आने वाले 10 साल में, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे। मगर मैं इससे जो है इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कॉपर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और हिंदुस्तान कॉपर बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। क्योंकि उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो जब किसी शेयर में फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है तो थोड़ी-सी भी खरीदारी पे वो जो है वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको जो धीरे-धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में कमोडिटी स्टॉक्स से जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए और आपको दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग एक सेक्टर हो सकता है, या ऑयल एंड गैस हो सकता है, या कई पीएसयू एंटरप्राइजेज स्टॉक्स हो सकते हैं। बट मैं कमोडिटीज़ और मेटल के स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बुलिश राय नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो है आप और भी ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल रजनी जी वो आप देख कर के चल सकते हैं। सर आपने एनर्जी की बात की है यहाँ पर, एक सवाल और आया है यहाँ पर ओएनजीसी को लेकर के। सर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर भी आपको कैसा लग रहा है परफ़ॉर्म करता हुआ? और ओम प्रकाश जी ये पूछ रहे हैं कि इसको भी पिक किया जा सकता है क्या? देखिए, एनर्जी के बहुत सारे अलग-अलग
सब सेक्टर्स हैं एनर्जी सेक्टर में, तो मैं थोड़ा-सा ऑयल रिफाइनिंग साइड पे या डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे मैं बुलिश हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अच्छा कर सकती हैं। मुझे लगता है कि गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जैसे महानगर गैस है और इंद्रप्रस्थ गैस है। तो मैं थोड़ा रिफाइनिंग साइड या थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग साइड पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। और जो एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन साइड है, जैसे ओएनजीसी हो गया या ऑयल इंडिया हो गया, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश अभी नहीं हूँ उर्वशी। चलिए, ठीक है, बिल्कुल आपकी राय को यहाँ पर ज़रूर माना जाएगा सर आपने जो कहा है।